सर उससे पहले मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। हर महीने मेरी 30 बकरियां मैं परचेज करता हूं और हर दिन मेरी एक बकरी सेल होती है, यानी महीने की 30 बकरियां मैं सेल भी कर देता हूं। और मैं भगवान की कृपा और मेरे दोस्तों की वजह से आज अच्छे मुकाम पे पहुंच गया हूं। नए किसान दोस्तों को फार्म स्टार्ट करना चाहिए मात्र 10 बकरियों से, ताकि उनकी देख रेख, उनकी मेडिकल, उनको प्रजनन जो भी समस्या है वो आराम से देख सके। जितने जानवर ज़्यादा होंगे समस्या उतनी कम समझ में आएगी। एक दिन का बच्चा मैंने 50,000 रुपये में सेल कर दिया था, 30 घंटे का बच्चा। आज इसकी मेरे को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक का ऑफर आ चुका है, लेकिन मैं इसको बेचना नहीं चाहता। और ये अपना घर का खुद का काम है, आप कर सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा है। आप घर पर भी रहेंगे और साथ साथ अपना बिजनेस भी करते रहेंगे। बेचना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे को लाख से 1.5 लाख रुपए के साल में 2 बार बच्चे दे देती है। तो अगर आप इसको पकड़ के भी ले जाओगे, ये बोला कि आशीष भाई ने इसको सेल कर दिया, तो ये मना कर देंगे, रास्ते में आपसे छीन लेंगे कि ये बकरी हम बेचने नहीं देंगे। इसलिए कोई इसको लॉटरी बुलाता है, कोई इसको कर्ण बुलाता है, कोई धनलक्ष्मी बुलाता है, और इसी के नाम पे, इसी लाने के बाद ही मैंने मेरे फार्म का नाम महालक्ष्मी रखा था। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज हम पहुंचे हुए आशीष भाई के फार्म हाउस पे, जो कि हरियाणा में है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अंदर पड़ता है। भाइयों, ये जो फार्मर है ये ब्रीडर भी है, साथ में ट्रेडर भी है, तो दोनों तरह से ये लाभ कमा रहे हैं। भाइयों, पूरी कंप्लीट बात करेंगे कैसे कोई भाई बकरी पालन स्टार्ट कर सकता है, कितनी बकरियों से उसको स्टार्ट करना चाहिए, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये जो फार्मर है कितना इससे इनको मुनाफा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, अपना परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम है आशीष कुमार जी, और ये मेरा फार्म है महालक्ष्मी गोट फार्म। जी जी। और ये अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो सर, अगर बात करें तो आप इससे पहले क्या करते थे? सर उससे पहले मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था जी। और उसके बाद फिर मैंने डेयरी का, जो दूध की डेयरी है वो काम किया, और फिर मैंने ये फार्म स्टार्ट किया। यानी जॉब छोड़ के जॉब छोड़ आपने बकरी पालन स्टार्ट करा? बिल्कुल सर। तो आशीष जी, आपको ऐसा क्या लगा इस बिजनेस में कि आपने बकरी पालन का ही चुनाव करा? सर मेरे को बताया गया था एक साथी द्वारा कि बकरी का है वो फार्म होता है जी। उससे पहले मेरे को ये नहीं पता था बकरियों का भी कोई फार्म होता है जी। जैसे हमने धीरे धीरे इसके बारे में सुना समझा, 1-2 फार्म विजिट किया, फिर हमने सिरोही नस्ल से स्टार्ट किया था ये जी। फिर सिरोही से प्रमोट होते गए, तोतापुरी से सोजत, और अब हैदराबादी सोजत, पतीरा, और अपने पास अब सभी प्रकार की ब्रीड है। तो सर, कितनी बकरियों से आपने अपना फार्म स्टार्ट करा था? सर मैंने ये 10 बकरी से स्टार्ट किया था सिरोही से। जी। उसके बाद मैंने सिरोही बकरियां और बढ़ाई जी। और सिरोही को फिर मैंने हटा के गुजरी से किया। जी। गुजरी को रखते रखते मैं तोतापुरी ले आया, तोतापुरी को रखते रखते मैं सोजत ले आया। जी। और अब मेरा पिछले 1-1.5 साल से ट्रेडिंग का और ब्रीडिंग सेटअप दोनों है। जी। मैं ट्रेडिंग का भी काम करता हूँ और ब्रीडिंग सेटअप भी है मेरा खुद का। जी। हर महीने मेरी 30 बकरियां मैं परचेज करता हूँ और हर दिन मेरी एक बकरी सेल होती है, यानी महीने की 30 बकरियां मैं सेल भी कर देता हूँ। कुल मिला के बात करें आपके सफर की, तो आपका सफर कैसा रहा सर? ये सफ़र मेरा सर बहुत शानदार रहा। अच्छे दोस्त मिले, जो भी दोस्त मिले उन्होंने मेरे को बढ़िया गाइडलाइन दी, और मैं भगवान की कृपा और मेरे दोस्तों की वजह से आज अच्छे मुकाम पे पहुंच गया हूँ। यानी आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, मैं मेरे काम और मेरे जानवरों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, न कोई जानवर खरीदने में, ना बेचने में, ना इनका प्रजनन में, और ना ही इनके किसी मेडिकल सर्विस में। जी। आपके फार्म की क्या लागत आई सर इसको बनाने में? सर जो मैंने ये शेड बनाया हुआ है ये 1 से 1.5 लाख रुपए में तैयार हो गया था। मैंने शेड पे ज़्यादा खर्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि शेड पे ज़्यादा खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। किसान भाइयों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेड पे कम से कम लागत खर्च करे। पैसा खर्च करना है पशुओं पे करे। दूसरा सर, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है, इसके पास कम पैसा है, कम बजट है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? देखो, जिनके पास कम बजट है वो अपना फार्म स्टार्ट करना है, वो कम पैसों से कम लागत से भी अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है। नॉर्मल 10 का शेड बना के और नॉर्मल बकरियां लेके, ब्रीडर अच्छा रखे, और 30% क्वालिटी वाली बकरियां रखे और 100% ब्रीडर रख के अपना ब्रीडिंग सेटअप तैयार कर सकता है। अगर मुनाफे की बात करें तो आपको सर इससे कितना मुनाफा हो जाता है? सर बात यह है कि मैंने आज तक इनके मुनाफे का अनुमान नहीं लगाया है। जी। मैंने जिस दिन फार्म स्टार्ट किया था उस दिन मेरे पास 8,000 रुपए की बकरियां थी और शेड यही नॉर्मल था, और आज मेरे पास 60,000 रुपए की बकरियां हैं, और ये उन्हीं बकरियों से आई हैं। जी। मैंने एक्स्ट्रा पैसे ना कहीं से लिए, ना उधार लिए, ना कहीं से वैसे लिए, इन्हीं से कमा के इन्हीं में लगा दिया। जी। तो ये आप मुनाफा देख लो, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस में 8,000 से 60,000 तक मैं इन्हीं बकरियों से पहुंचा हूँ। जी। सर, दूसरा देखा गया है जो भाई स्टार्ट करते हैं फार्म,
वो कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां उनमें आ जाती हैं, बकरियां मर जाती हैं। क्यों ऐसा होता है सर? ताकि ऐसा ना हो, कुछ ऐसी बातें बताएं हमारे फार्मर को ताकि उनको नुकसान ना हो सर। देखो सर, जो नए किसान फार्म हम जो स्टार्ट करते हैं ना, या तो एक तो उनको गाइडलाइन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है इनकी बीमारी की। दूसरा क्या, वो ज्यादा बकरियों से फार्म स्टार्ट कर लेते हैं। नए किसान दोस्तों को फार्म स्टार्ट करना चाहिए मात्र 10 बकरियों से, ताकि उनकी देख रेख, उनकी मेडिकल, उनको प्रजनन जो भी समस्या है वो आराम से देख सके। जितने जानवर ज्यादा होंगे समस्या उतनी कम समझ में आएगी, जानवर जितने कम होंगे समस्या उतनी ज्यादा समझ में आएगी। 10 बकरियों में हम आराम से पता कर सकते हैं कौन सी बीमार है, कौन सी ने खाना नहीं खाया, कौन सी पानी नहीं पी रही, किसी को क्या दिक्कत है। ज्यादा बकरियां होंगी तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा, बकरी लेते समय जो नए फार्मर हैं, क्योंकि सर लेने में बड़ा धोखा हो जाता है, कोई बीमार बकरियां उनको मिल जाती हैं, कोई अच्छी ब्रीडिंग नहीं होती है, तो बकरियां लेते समय कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए सर? देखो, जब आप बकरियां जो नए किसान लेना चाहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये, फार्म से बकरी लें जी। बाहर जो ग्रेजिंग के लिए बकरियां जाती है वो कभी ना ले, क्योंकि जो फार्म पे रखना चाहते हैं स्टॉल फीडिंग पे, वो एक तो फार्म से ही बकरियां ले, स्वस्थ बकरियां ले। और जिस भाई से ले रहे हैं उनसे पता कर लें कि वैक्सीन इनको लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। आप तीनों चारों जो 5 वैक्सीन होती है बकरियों की, 5 वैक्सीन कंप्लीट ले। जी। उनसे ये होगा कि आपके वो वैक्सीन पहले लगी होगी तो कोई बीमारी आएगी नहीं, बीमारी आएगी नहीं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। जी सर, एक कैलकुलेशन बताइए मोटा मोटी कि अगर कोई भाई 10 बकरियों से स्टार्ट करना चाहता है तो क्या लागत आएगी, क्या वो उससे मुनाफा ले सकता है सर? या 10 बकरियों से उसको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, नए किसान दोस्तों को तो स्टार्ट तो 10 बकरी से ही करना चाहिए, लेकिन उनका जो ब्रीड का चयन है उस हिसाब से हम लागत बता सकते हैं और उस हिसाब से उनको मुनाफा बता सकते हैं। जी। बकरी पालन का एक साधारण सा गणित है, मैं आपको बता दूं और मेरे किसान दोस्तों को भी, कि आप 10,000 रुपए की बकरी लेते हो और उससे फार्म स्टार्ट करते हो तो 10,000 रुपए के बच्चे देगी। आप वहीं 20,000 रुपए की बकरी लेके फार्म स्टार्ट करते हो तो वो 20,000 के बच्चे देगी। वहीं आप 50,000 1 लाख रुपए की बकरी लेके स्टार्ट करते हो तो वो उतना मुनाफा देगी। जी। जितने रुपए की आप बकरी खरीदोगे उसके बच्चे उतने रुपए के बिकेंगे। जी। 10 वाली के 10 के और 50 वाली के 50 के। जी। दूसरा सर, ये बताइए कि बीमारियां इनमें कौन कौन सी आती हैं, कैसे बचाव करें? देखो जी, नुकसान से कैसे बचें? बकरी पालन में जो होती हैं बीमारियां, मोस्टली 3 बीमारियां होती हैं। पीपीआर बीमारी का किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। इनकी होती है वैक्सीनेशन, आप टाइम से पहले वैक्सीनेशन करवाओ। एफएमडी होती है जो बरसात के मौसम में आती है, लेकिन अब वो दोबारा रिपीट कर रही है। एफएमडी पूरे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब दोबारा रिपीट आ गई है, तो आप इनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट रखो। बकरियों में जो बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार को छोड़ के नमूनिया तक, उसके बाद जो ये बड़ी बीमारियां होती है पीपीआर, एफएमडी, ईटी, और इनका कोई इलाज नहीं है जी। इनको सिर्फ डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं जी। मतलब उनसे 10% कोशिश ये रखती है कि जानवर बच जाए जी। लेकिन इनका जो मेन बचाव है, मैं किसान दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अपने फार्म पे कंप्लीट वैक्सीनेशन रखें, किसी दूसरे के भरोसे ना रहे। कोई विश्वासजनक बंदा हो तो उससे पता कर ले जानवरों को वैक्सीन लगी हुई है, अन्यथा अपनी वैक्सीन लगवा ले जी। तो सब खाने में को क्या खिलाते हो सर? जिनको मैं मेरे एरिया के हिसाब से ग्वार का भूसा जी सर्दी में अभी, और मूंगफली का भूसा, और शाम की टाइम इनको डबल फिल्टर जो लूंग पत्ती है, हरी पत्ती बोलते हैं, वो डबल फिल्टर में मंगवाता हूँ राजस्थान से वो। और शाम की टाइम इनको देते हैं दाना मैं अपना मिक्सर खुद तैयार करता हूँ, क्योंकि मैं बाजार की किसी चीज पे विश्वास नहीं करता। मक्का, जौ, मेथी, बाजरा, गेहूँ सबको मिक्स मैं बना के और फिर अपना दाना बनाता हूँ जी। आपकी ब्रीड की क्या विशेषता है? एक बार फार्म दिखाएं सर, विजिट कराएं और अपनी ब्रीड के बारे में बताएं। अपनी ब्रीड के बारे में, ये मेरा ब्रीडर है जी। ये मैंने 10 महीने का बच्चा राजस्थान से परचेज किया था जी। 62,000 रुपये में मैंने लिया था, 13,000 रुपये इसकी किराया आया था। आज मेरे ब्रीडर का एक ही रिजल्ट आया है, अब ये 4 दांत किए इसने फ्रेश, और इसका एक दिन का बच्चा मैंने 50,000 रुपये में सेल कर दिया था। 30 घंटे का बच्चा मैंने वीडियो ग्रुप में लगाई थी और वो 30 घंटे के अंदर सेल हो गया था। आज इसकी मेरे को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक का ऑफर आ चुका है, लेकिन मैं इसको मैं बेचना नहीं चाहता जी। इसका भोला नाम है और सोजत हैदराबादी क्रॉस का बच्चा है। वाइट आइज, लंबे कान, मार्बल सिंग, मार्बल खून, अभी 4 दांत फ्रेश है जी। ये इस बकरे का अपने का रिजल्ट है और ये इसकी माँ है। आप जो देख रहे हैं ये इसकी माँ है। ये एक ही बच्चा दिया है इन्होंने और ये 24 फरवरी को अपने फार्म से जाएगा। 4 महीने को मेरे पास ये दूध के लिए है जी। और ये इसकी माँ है। सोजत की नॉर्मल बकरी है, कोई खास क्वालिटी नहीं है। लंबे कान है, गुलाबी है, लेकिन बच्चा आप देख सकते हो।
हाँ। कितने लंबे कान और गुलाबी में आया है। दूसरा सर ये बताइए, जो फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं हम वो क्या सलाह देना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करें, पहले क्या करें फिर क्या करें, ताकि नुकसान होने के चांसेस कम हो और जब मुनाफा हो। नए मेरे किसान दोस्त फार्म स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ये देखना है, अपना शेड का देखना है। इनका बकरी पालन का एक नियम होता है कि फीड और सीड और फिर ब्रीड, मतलब पहले हमारे पास शेड होना चाहिए। जी। पहले सबसे पहले फीड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बकरी पालन स्टार्ट करेंगे तो फीड तो होना जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद हमें अपना शेड का देखना चाहिए, कम लागत में कम खर्चे में बढ़िया शेड इनके लिए व्यवस्था हो। उसके बाद हम अच्छी ब्रीड का चयन करें, जितनी अच्छी ब्रीड का चयन करेंगे उतना मुनाफा ज़्यादा होगा। जी। युवा बेरोजगार भाई को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, युवा बेरोजगार भाइयों को मैं संदेश दे रहा हूँ, वो कहीं बाहर जाके काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये उनको मिलेंगे और वो घर से बाहर रहेंगे, उनका खर्चा भी बढ़ेगा और उनको इनकम भी कम होगी। 3-4 साल तक वो ऐसे ही कंपनी टू कंपनी धक्के खाते रहेंगे। लेकिन बकरी पालन एक लाभदायी व्यवसाय है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी ये बोलते थे कि बकरी जो है वो कभी नुकसान नहीं देती, बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है। लेकिन जो आज का आधुनिक बकरी पालन है, ये एक वास्तविक लाभदायक व्यवसाय है। मेरा बेरोजगार युवा भाइयों से यही कहना है कि कहीं बाहर काम न करके, अब आप कोरोना काल में देख रहे हैं हर कंपनी बंद है, किसी को घर भेजा जा रहा है, कोई कंपनियों ने काम बंद कर दिया, और ये अपना घर का खुद का काम है, आप कर सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा है। आप घर पर भी रहेंगे और साथ साथ अपना बिजनेस भी करते रहेंगे। मेरे फार्म की एक बकरी रह गई है, जो मेरे पास बहुत पुरानी बकरी है, तोतापुरी ब्रीड की बकरी है। उसकी क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, जो मेरे आसपास जो मेरे भाई बंधु चाचा ताऊ रहते हैं वो बताएंगे जी। आइए मैं आपको बकरी दिखाता हूँ जी। ये देखो, ये तोतापुरी ब्रीड की बकरी है जी। मेरे फार्म की सबसे पुरानी बकरी यही है। ये मैंने एक दोस्त से खरीदी थी और मैं इसको सोजत बकरे से क्रॉस करवाता हूँ। और ये तोतापुरी के बच्चे ने देखे, प्योर सोजत के बच्चे देती है, लंबे कान में, पंच फेस में, वाइट आइज में, बिल्कुल प्योर वाइट बेदाग गुलाबी बच्चे। और ये मेरा बेचने का कारण ये है कि मैं इनको बेचना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे को 1 से 1.5 लाख रुपए के साल में 2 बार बच्चे दे देती है, इसलिए मेरे फार्म की सबसे पुरानी बकरी यही है। और अगर मैं बोल भी दूँ किसी को मैंने दे दिया, तो जो मेरे पड़ोसी हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये बकरी कभी सेल मत करना। मैं आपको उनके भी विचार बताऊंगा, जो मेरे चाचा जी हैं मेरे पास में ही रहते हैं, आप उनसे पूछिए इस बकरी के बारे में क्या बोलते हैं। हाँ जी, बताइए चाचा जी, क्या है इसका ये खासियत? बकरी बहुत बढ़िया है जी। ये साल में 1.5-2 लाख की पैदा दे देती है। इसको बिक्री नहीं करते, हम मना कर देते हैं कि इस बकरी को फार्म पे रखना है। जी जी। हाँ जी। को अगर आप इसको पकड़ के भी ले जाओगे, ये बोला कि आशीष भाई ने इसको सेल कर दिया, तो ये मना कर देंगे, रास्ते में आपसे छीन लेंगे कि ये बकरी हम बेचने नहीं देंगे। इसलिए कोई इसको लॉटरी बुलाता है, कोई इसको कर्ण बुलाता है, कोई धनलक्ष्मी बुलाता है, और इसी के नाम पे, इसी लाने के बाद ही मैंने मेरे फार्म का नाम महालक्ष्मी रखा था, और उस वक्त से ये बकरी मेरे पास है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर आपका भी। और मेरे किसान मित्र जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, जो अपना चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद सर।